जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी कुंडली में बनने वाले एक ऐसे धन योग के बारे में जो अगर आपकी कुंडली में बन जाए या आपकी कुंडली में बना हुआ है तो निसंदेह आपको अपने जीवन में इतने धन की प्राप्ति होती है कि आपकी 7 पुश्तें भी उस धन को भोगती हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ आपको हर एक जानकारी विस्तार से सुनने को मिलेगी। तो देखिए, जिस योग की मैं बात कर रही हूँ उस योग का नाम है, जैसा कि मैंने बताया, धन योग है, अखंड धन योग। यानी ये एक ऐसा योग है जो अगर आप अपनी कुंडली में देखेंगे, अगर इनमें से एक योग भी बना हुआ होगा, मैं 3 योगों के बारे में बताऊंगी, अगर एक योग भी इनमें से बना हुआ होगा तो निश्चित रूप से 100% वो आपके जीवन में धन लेकर आएगा और इतना धन लेकर आएगा कि आपको धन की कमी नहीं होगी। अब ये योग बनता कैसे है और आपको कैसे देखना है अपनी कुंडली में। सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली निकालनी है। आप अगर अपनी कुंडली निकालेंगे तो गूगल पर आप सर्च करेंगे फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर, तो आपको कोई भी एक वेबसाइट से, कोई भी एक सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली, अपना जन्म स्थान, अपना नाम, अपना जन्म का समय, ये डालकर आपको अपनी कुंडली निकाल लेनी है। अब वहां आपको क्या देखना है जिससे आपको पता चल सके कि हाँ, आपकी कुंडली में भी ये धन योग बना हुआ है। तो अब आपको देखना है अपनी कुंडली के धन भाव को। अब धन भाव कौन सा होता है? धन भाव होता है दूसरा भाव। देखिए, कुंडली आपकी किसी भी लग्न की हो, किसी भी लग्न की मैं बोल रही हूं कि कुंडली आपकी किसी भी लग्न की हो, मेष है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, कोई भी लग्न हो, लेकिन उसका दूसरा भाव जो है वो धन का भाव कहा जाता है। अगर उस भाव का स्वामी यानी धनेश धन भाव में अगर बैठा हुआ है तब आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में धन योग है। लेकिन मैं अखंड धन योग की बात कर रही हूं। तो दूसरे भाव का स्वामी अगर उसी भाव में बैठा है, दूसरा क्या है, अगर आपके लाभ भाव का स्वामी, लाभ कौन सा भाव है? लाभ है आपकी कुंडली का 11वां भाव, ये आपकी कुंडली का 11वां भाव है। अगर 11वें भाव का स्वामी भी आपके धन भाव यानी दूसरे भाव में बैठा हुआ है। तीसरी क्या स्थिति है? अगर आपके लग्न का, जो पहला भाव हमारी कुंडली का होता है, अगर आपके लग्न भाव का स्वामी आपके लाभ के भाव यानी 11वें भाव में बैठा हुआ है, तब आप समझ लीजिए कि अखंड धन योग आपके जीवन में बनेगा ही बनेगा। और ये 110% है कि आपको अपने जीवन में इतने धन की प्राप्ति होगी कि आप तो भोगेंगे ही, आपकी 7 पुश्तें भी भोगेंगी। अब ये तो हुई एक स्थिति कि ये तीनों चीजें आपको देखनी है। दूसरी है एक और चीज कि इन तीनों में से अगर एक भी स्थिति आपके भाव में बन रही है, आपकी कुंडली में बन रही है, यानी धन भाव का स्वामी अगर धन भाव में बैठा हुआ है। अब मान लीजिए आपका जो धन भाव है वहां पर 6 नंबर लिखा है, तो 6 नंबर पर कन्या राशि है। अब उसके स्वामी कौन हुए? उसके स्वामी हुए बुध देव। तो बुध देव, अगर बुध यहां द्वितीय भाव में ही बैठे हुए हैं तब ये धन की स्थिति बन जाती है, अगर उस पर किसी नीच की दृष्टि ना हो, नीच ग्रह वहां ना हो और किसी पापी ग्रह की दृष्टि ना हो। दूसरा क्या है? लाभ भाव धन भाव में बैठ जाए लाभ भाव के स्वामी, तो लाभ भाव के स्वामी कौन हुए? लाभ भाव में आपकी तीसरी राशि है, तो इसका कौन स्वामी हुए? इसके स्वामी हुए बुध देव। अब बुध देव जो है वो भी धन भाव में बैठ जाए, तो देखिए यहां धन भाव में जो भी बैठेगा, लाभ भाव का स्वामी बैठे या धन भाव का स्वामी बैठे, तो ऐसी स्थिति में आपको धन प्राप्त होगा ही। अगर आपकी कुंडली में ये 100% है कि आपको प्राप्त होगा, अगर आपकी कुंडली में कोई नीच ग्रह उस पर दृष्टि नहीं डाल रहा है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, जो आपकी लगन होती है ना, जो आपकी कुंडली का पहला भाव होता है, देखिए जिस भाव में वो होंगे उस भाव में वो वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो लग्न भाव का स्वामी इसलिए कहा था लाभ भाव में बैठेंगे तो लाभ में वृद्धि करेंगे। और लाभ कैसे मिलेगा? लाभ आपको प्राप्त होगा अपने काम से, अपने काम के जरिए। अब ये जो एक स्थिति है ये 11 राशियों पर, 11 लग्न पर ये फिट बैठती है। लेकिन एक लग्न की मैं बात करूंगी जो है सिंह लग्न। अगर आपकी कुंडली में जो कुंडली का पहला भाव है वहां पर 5 लिखा है तो आपकी सिंह लग्न होती है। अब सिंह लग्न में स्थिति थोड़ी सी बदल जाती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो यहां स्थिति क्या बनती है? सिर्फ ये सिंह लग्न वालों के लिए है, क्योंकि सिंह लग्न वालों के लिए क्या होगा,
यहाँ धन का भाव भी धन का जो स्वामी है यानी धनेश हो गया, लाभ का स्वामी यानी लाभेश हो गया, ये दोनों ही अगर लाभ भाव में बैठे हों तब ये अखंड धन योग का राजयोग बनता है। अब यहाँ इसलिए है क्योंकि ये जो सिंह राशि की लग्न है, इसमें देखिए सूर्य जो है वो हमेशा, बुध और सूर्य दोनों हमेशा एक साथ ही होते हैं, इसलिए इसमें स्थिति ये नहीं हो पाती है कि धन का स्वामी धन में बैठे। इसीलिए सिंह राशि के लिए सिर्फ ये अलग है कि धन का स्वामी और लाभ का स्वामी लाभ भाव में ही अगर बैठे हुए हैं तब आप समझ लीजिए कि ये आपकी कुंडली में एक ऐसा अखंड धन योग है जहां 120% आपको धन प्राप्त होगा, और धन इतना मोटा धन प्राप्त होगा कि आप भी भोगेंगे और आपकी सात पुश्तें भी भोगेंगी। और जैसा कि मैंने 3 योग एक साथ बनाए, अगर ये 3 योग आपके में हैं कि धनेश धन भाव में हो, लाभेश धन भाव में बैठ जाएं और लग्नेश भी लाभ भाव में बैठ जाएं, तीनों ग्रह आपके यहाँ बैठ गए हैं, तब तो निश्चित रूप से कोई उस व्यक्ति को नहीं रोक सकता है कि वो अपने जीवन में कितना प्राप्त करने वाला है। सब कुछ भोगेगा, हर चीज़ उसके पास होगी और उसकी 7 पीढ़ियां तक बैठकर राज करने वाली हैं, और ये होगा ही होगा, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। तो जो भी व्यक्ति अपनी कुंडली देखकर इस एक योग को देखता है वो कमेंट जरूर करे, कमेंट करके ज़रूर बताए कि किसकी कुंडली में ये योग बना हुआ है और उसको यहाँ धन की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, या फिर अगर ये एक अखंड धन योग है जो तीनों स्थितियां मैंने बताई, तो उससे कितना आप उससे प्राप्त कर पाते हैं या कितना प्राप्त कर चुके हैं, या फिर इनमें से एक योग भी अगर बना हुआ है। और यहाँ एक चीज़ और देख लें कि आपके जो भाग्य के स्वामी है वो नीच ना हो, बस एक चीज़ आपको देखनी है, बाकी तो स्थितियां ऐसी ही रहेंगी और आपको निश्चित रूप से आपके यहाँ स्थितियों इन योगों के अनुसार आपको अपने जीवन में धन भी प्राप्त होगा। तो कमेंट जरूर करके बताएं कि किन किन लोगों की कुंडली में कौन सा योग बना है, धनेश धन भाव में है, लाभेश धन भाव में है, या लग्नेश लाभ भाव में है। तो लग्नेश अगर लाभ भाव में होंगे, 2 भी स्थितियां बन जाती हैं, क्योंकि लग्नेश जिस भाव में होंगे वहां क्या करेंगे, उस भाव में वृद्धि करेंगे, क्योंकि लग्नेश अगर जिस भी भाव में बैठ जाए उस भाव में वृद्धि करते हैं, इसलिए लाभ भाव में बैठे हैं तो निश्चित रूप से लाभ भाव में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे। तो बस आपको यही करना है कि कमेंट बॉक्स में बताना है अपनी कुंडली में इस धन लाभ और लग्न की स्थिति क्या बनी हुई है। बाकी सिंह राशि के लिए मैंने बताया, सिंह राशि के लोगों को क्या देखना है, सिंह राशि के लोगों को इसके विपरीत थोड़ा सा देखना है कि धन का स्वामी लाभ का स्वामी लाभ भाव में हो, यानी दूसरे भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी दोनों ही लाभ भाव में हो, तो ये स्थिति सिंह राशि के ऊपर बिल्कुल फिट बैठेगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही जानकारियां आपको इस वीडियो पर, इस चैनल पर मिलती रहेंगी। जुड़े रहें।